एपिसोड की शुरुआत में सिस्टर निंग के तलवार को दिखाया जाता है। सिस्टर निंग के तलवार पर बहुत सारे ब्लड जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उसे देखकर कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ब्रूटल है। तभी सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। सिस्टर निंग जो होती है वो तलवार को पकड़े हुए होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है कि एक दिन इसी तरीके से मुझे भी ये जो गेम की एनपीसी सिस्टर निंग है वो मुझे इसी तरीके से मार देगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है और अपने दांत को खींचने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने सिर को हिलाने लगता है और कहने लगता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मुझे अपने मिशन पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है। तभी सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। सिस्टर निंग जो होती है वो अपने तलवार को झटका के जितने भी ब्लड होते हैं उन सभी ब्लडों को दूर कर देती है। फिर अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर क्या ये आपको टारगेट बनाई थी। तभी इसकी जो मास्टर होती है वो सिस्टर निंग को बताने लगती है कि हाँ हाँ ये जो डीमन है, जो डीमन डेविल है, उन्होंने मुझे ही टारगेट बनाया था, क्या कि अपने डिसाइपल को बताने लगती है। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। इस पवेलियन के अंदर ये जो आंट होती है उसको दिखाया जाता है। आंट जो होती है वो उन सभी जितने भी डेविल होते हैं उनको देखने लगते हैं, फिर उन्हें मारना चालू कर देती है और कहने लगती है कि तुम लोग मेरा जो शील्ड है उसे तोड़ के अंदर कैसे आए, बताओ मुझे, कह के ये इसे मारने लगती है। और फिर कहने लगती है कि तुम क्या मर गए, कह के उसे मारने लगती है और पूछने लगती है कि बताओ बताओ तुम क्या मर गए। ऐसा करते हुए देखकर सिस्टर निंग की मास्टर कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, वो मर चुका है, वो अब तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगा। फिर ये आगे कहने लगती है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग मुझे मारने के लिए इस हद तक के आगे आ जाएंगे, कह के ये जो आंट होती है उसे बताने लगती है। फिर अपनी डिसाइपल को देखती है और कहने लगती है कि चलो अब हम लोग स्काई रिल्म में वापस लौटने वाले हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करना है हमें, कह के ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे पलट के ये जो आंट होती है उससे ये जो सिस्टर निंग की मास्टर होती है वो कहने लगती है कि अभी तो हम लोग जा रहे हैं, बाद में मैं तुमसे मिलती हूँ, कह के ये यहाँ से जाने लगती है। और ये जो आंट होती है वो कहने लगती है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, कह के ये जो आंट होती है वो सिस्टर निंग के मास्टर से कहने लगती है और अंत में गुड बाय कह देती है। तभी ये जो सिस्टर निंग की मास्टर होती है उसे दिखाया जाता है, ये उदास हो जाती है। फिर अपने डिसाइपल को चलो चलते हैं कह के ये जाना चालू कर देती है। और हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है वो किसी दूसरे जगह पे छुपा हुआ होता है और ये जो सिस्टर निंग होती है वो उस जगह को देखने लगती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी सिस्टर निंग जो होती है वो घूर के देखती है, फिर वहाँ से ये भी चली जाती है। और ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है और ये डीमन फॉक्स होती है, दोनों के दोनों उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। और डीमन फॉक्स हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि यंग मास्टर क्या सिस्टर निंग ने हमें देख लिया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने बस नोटिस किया है कौन है और कौन उसे देख रहा है, ये बिल्कुल भी उन्होंने नोटिस नहीं किया है, कह के डीमन फॉक्स को बताने लगती। तभी आंट जो होती है वो आ जाती है, फिर इन दोनों को देखकर कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे छुप के क्या देख रहे थे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो आंट को बताने लगता है कुछ नहीं, हम लोग तो सिर्फ यहाँ पे मज़े करने के लिए आए थे। फिर आंट जो होती है वो जितने भी वर्कर होते हैं उन सभी को कमांड देती है और कहती है कि गर्ल्स सभी के सभी बाहर आओ और यहाँ पे जितने भी बॉडी हैं उन सभी को ठिकाने लगा दो, कह के उन सभी को ऑर्डर देती है। और जितने भी यहाँ पे लड़कियाँ होती हैं उन सभी वो सभी लड़कियाँ आर्न की बातों को मानती है और जितनी भी बॉडी होते हैं उन सभी को ठिकाने लगाने पर चली जाती हैं। तभी आर्न जो होती है वो पवेलियन के अंदर जाने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाने लगती है, चलो तुम मेरे साथ आओ, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाने लगती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि बाई लुन्सियो जो है वो तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में जानता है। इस बात को सुनकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो चौंक जाता है, इसके साथ ये जो डिमन फॉक्स होती है वो भी चौंक जाती है। फिर आगे हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम्हारा जो ऑरा है जब तुम छोटे थे तब उन्होंने तुम्हें देखा था, इसलिए वो जो तुम्हारी आइडेंटिटी है वो पहले से ही तुम्हारी आइडेंटिटी को जानती है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैं एक्सपोज हो गया हूँ, सिस्टर निंग भी मेरे आइडेंटिटी के बारे में जानती है, अगर वो जानती है तो वो तो मुझे कभी भी मार सकती है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो डरते और डरते अपने आंट से पूछने लगता है। तभी इसकी आंट जो होती है वो बताने लगती है कि बिल्कुल भी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जो आइडेंटिटी है अभी भी हिडन है, अभी भी किसी के सामने नहीं आया है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि थैंक गॉड मैं तो बच गया। फिर आन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और कहती है कि चलो मैं अब तुम्हें तुम्हारे जो डॉगी फॉर्म है जो तुम ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उसके लिए मैं तुम्हें एक मेथड दे देता हूँ। ये मेथड बहुत ही सिंपल है, क्या कि हमारे मेन कैरेक्टर के सिर माथे पर टच करता है और वो जो मेथड होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के माथे पर टच करते हुए उसके शरीर में, मतलब उसके माइंड में उस ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके को उसके माइंड में प्रोवाइड करा देता है। और हमारे मेन कैरेक्टर्स कहता है कि जब भी तुम
ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का उपयोग करोगे तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ट में उस बिंदु को फोकस करना है, फिर तुम आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन को पार कर लोगे, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताया। फिर आगे हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जब भी तुम ब्रेक थ्रू करोगे तो तुम्हें हमेशा अपने बीस्ट फॉर्म में ही रहकर ब्रेक थ्रू करना है, जिससे तुम्हें ज़्यादा फायदा होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो आंट को धन्यवाद देने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो आंट के पास जाता है और आंट से कहने लगता है कि आंट, क्या आपको बाइलुनसियो को बाहर तक छोड़ने नहीं जाना चाहिए था? इस बात को सुनकर ये जो डिमन फॉक्स होती है वो भी मुस्कुराने लगती है। फिर ये जो आंट होती है वो कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसका नाम सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ, तुम बिल्कुल भी उसके नाम नहीं ले सकते हो, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर गुस्सा करने लगती है। फिर कहने लगती है कि चलो छोड़ो इन सब बातों को। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो फिर से अपने आंट से कहने लगती है कि आंट, मैंने वो सब चीज़ देख लिया है जो तुम दोनों वो सब चीज़ कर रहे थे, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो आंट को ताने मार रहा होता है। तभी ये जो आंट होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को जोर से घुसे मार देती है। और तुम इस बारे में क्या जानते हो, तुम तो ये सिर्फ एक बच्चे हो, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को जोर से घुसा मार देती है। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसे देखते हुए आंट जो है वो कहती है कि तुम्हारा जो ब्लड है वो मुझे कम लग रहा है, तुमने किसी को अपने ब्लड को दिए हो क्या, क्या हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है। तभी ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर को देखते हुए आंट कहती है कि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन तुम्हारे बॉडी से तुम्हारा जो ब्लड है वो मुझे कम लग रहा है, तुमने किसे दिया है, कह के पूछने लगती है। फिर साइड में ये जो डिमन फॉक्स होती है उसे देखती है और कहने लगती है कि तुमने डिमन फॉक्स को दिया है ना। फिर ये जो आंट होती है वो सिस्टर निंग के बारे में भी सोचने लगती है, तुमने उस लड़की को भी दिया है ना, वो लड़की काफ़ी इंजॉय कर रही थी, कह के ये जो आंट होती है वो कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ हाँ मैंने दिया है, तो इसमें क्या कुछ गड़बड़ हो सकता है? फिर आंट जो होती है वो बताने लगती है कि जब भी तुम किसी को अपने ब्लड को दोगे तो उसके शरीर में एक पैटर्न आ जाएगा। अब चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कह के ये जो डिमन फॉक्स होती है उसके हाथ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे वो जो निशान होता है वो डिमन फॉक्स के हाथों पर आने लगता है। फिर दिखाता है कि ये देखो ये है निशान, ये जो निशान है वो ब्लड को देने के कारण होता है, ये मार्क बन जाता है। जितना ज़्यादा तुम ब्लड को किसी को अपने देते रहोगे उतना ज़्यादा ये मार्क जो है वो प्रिपेयर होते रहेगा। अगर तुम इसे कम मात्रा में किसी को दिए हो तो ये ज़्यादा बड़ी मुसीबत नहीं है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर किसी को देते हो तो तुम्हारा जान भी जा सकता है और तुम्हारे शरीर से ब्लड भी निकल जाएगा और तुम्हारी जान भी जा सकता है। क्योंकि ये जो आंट होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताया लगती है और ये जो डिमन फॉक्स होती है वो कहने लगी क्या क्या मास्टर मर जाएंगे। तभी ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो डिमन फॉक्स को पकड़ लेता है और अपने ओर खींचकर पोटारते हुए हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये जो डिमन फॉक्स है ये मेरी स्पिरिट है और मैं अपनी स्पिरिट से बहुत प्यार करता हूँ, इसे कुछ भी नहीं होने दे सकता और ये मुझसे भी बहुत प्यार करती है, इस वजह से ये भी मुझे कुछ भी होने नहीं देगी। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो आंट को बताने लगता है और हम दोनों एक दूसरे की मदद तो करते ही रहते हैं, तो आंट आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आंट जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मार्क है वो तभी अपीयर होगा जब तुम किसी को बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने ब्लड को दोगे, अगर तुम कम मात्रा में दोगे तो बिल्कुल भी अपीयर नहीं होगा। लेकिन तुम्हें ये बात ध्यान में रखना होगा कि तुम्हारे भले ही वो कितनों भी नज़दीकी पर्सन क्यों ना हो, तुम्हें अपने ब्लड को बिल्कुल भी उसे नहीं देना है, वरना तुम्हारी जो लाइफ है वो खतरे में पड़ जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर और ये जो डिमन फॉक्स होती है इन दोनों को दिखाया जाता है। डिमन फॉक्स जो होती है वो शर्मा रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो आंट से कहने लगता है कि आप चिंता मत करो, मैं और किसी को अब ये जो ब्लड है उसे नहीं दूंगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो आंट से कहने लगती है। तभी ये जो डिमन फॉक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि यंग मास्टर मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हो? फिर ये जो आंट होती है उसे दिखाया जाता है, आंट जो होती है वो कहने लगती है कि जब तुम अपने टास्कों को कंप्लीट कर लोगे तो तुम स्काई रिल्म को छोड़कर वापस आ जाना। फिर आंट जो होती है वो बताने लगती है कि अभी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अभी के सिचुएशन के हिसाब से डेविल और ह्यूमन दोनों के बीच में फाइट जो है वो शुरू होने वाला है और हम लोग बिल्कुल भी डीमन जो है वो बिल्कुल भी फाइट के दायरे में अब इस बार नहीं आना चाहते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ये जो डिसीजन है तुम्हारे फादर ने लिया है, इसलिए हम लोग ह्यूमन और ये जो डेविल है इन दोनों के फाइट में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तुम्हें जल्द से जल्द घर लौट के आना होगा, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो आंट को बताने लगता है कि अभी भी मेरे 2 टास्क बाकी है, जब मैं अपने दोनों टास्क को कर लूँगा तब मैं वापस आ जाऊँगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है आंट को बताने लगता है। आंट जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है तुम तो एक अभी चलते फिरते ब्लड बैग बन चुके हो, इस बात
को सुनकर ये जो डीमन फॉक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को चमक भरी आंखों से देखने लगती है। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए शर्मा जाते हैं और आन जो होती है वो इन लोगों से पूछने लगता है कि तुम दोनों के साथ क्या गलत हुआ है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपनी बातों को फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इनकी बातों को काटते हुए आंट को बताने लगता है कि आंट, मुझे लगता है कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो पहले ही एक्सपोज हो चुका है। फिर आन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि बताओ तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कौन जानता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो आन को बताना चालू कर देता है। ये एक डिसाइपल है यांग यांग पिक का, जिनका नाम किनसेन है। वो हमेशा एक डिसाइपल जो है जिनका नाम लीन जिन है उसे मुझे हमेशा फॉलो करने के लिए, सेड्यूस करने के लिए हमेशा भेजते रहता है। और मुझे लगता है कि उसे पता है मेरी आइडेंटिटी के बारे में, वो मेरा ब्लड जो है वो पाना चाहता है, कह के आंट को बताने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो आगे बताता है कि मैं और डीमन फॉक्स दोनों के दोनों इसकी आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए हम लोगों ने उसका पीछा किया। तब हमें पता चला कि वो जो किनसेन है वो सेक्ट लीडर से हमेशा रात को मिलने के लिए जाया करता था। और वो जो सेक्ट लीडर के जो हाल है वहाँ से हमें बहुत सारे डेमोनिक ऑरा भी महसूस हुआ, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है। फिर आगे बताता है कि मुझे कुछ डेमोनिक ऑरा जो है महसूस हुआ, और ये देखो कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने बैग से निकाल के आंट को अनडाइंग रेडियंस जो डीमन लॉर्ड का ट्रेजर होता है उसे दिखाने लगता है। तभी ये जो आंट होती है वो इसे देखते हुए कहती है ओ तो इससे डेमोनिक ऑरा आ रहा है, इसी से तुम लोगों ने पता लगाया होगा कि ये डीमन लॉर्ड का ट्रेजर है। फिर ये जो आंट होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या डीमन लॉर्ड और ये जो सेक्ट लीडर इन दोनों के बीच में कुछ संबंध है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ हाँ मुझे लगता है। फिर ये जो आंट होती है तुम्हें ऐसा कैसे लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है कि मुझे इतना तो पता नहीं है, अभी तक हमने पूरी तरीके से छानबीन नहीं किया है, अभी हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस के ऑप्शन पर ही हम लोग यहाँ पे उनको इस तरीके से हम मान रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है। तभी आन जो होती है वो कहने लगती है कि तुम लोगों को केयरफुल रहना होगा। फिर आन जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम लोग जब भी अपना टास्क पूरा कंप्लीट कर लोगे तो तुम लोगों को वहाँ से छोड़ के यहाँ आ जाना है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर कहती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो आन से यस कहती है। अभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में सुबह का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने गेस्ट हाउस में आ जाता है और अपने पुतले को उठाने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इधर उधर देखता है और अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी मेरे कमरे में नहीं आया है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो छलांग लगा के अपने कमरे में उसी बेड पर सोने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है कि फाइनली मुझे सोने का मौका मिल गया, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही सोने वाला होता है उसी समय ये जो व्हाइट हेयर वाली लड़की है जिनका नाम लीजिन है वो हमारे मेन कैरेक्टर वो आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि ब्रदर क्या तुम उठ गए। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन ही मन रोने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं तो अब सोने वाला था, मुझे ये फिर से उठा दिया, कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में रोने लगता है। तभी ये जो लीजिन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है कि बीस्ट क्लैन की जो हरे बाल वाली लड़की जिनका नाम मिस किन है वो यहाँ पे आई हुई है और मैंने बता दिया है कि आप भी वहाँ पे हो, इसलिए वो आपसे मिलना चाहती है, कह के ये जो लीजिन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इस नाम को सुनकर ये सोचना चालू कर देता है, हाँ ये तो वही है ना, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सोचने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो खड़ा हो जाता है और जो हासिल लेते हुए कहने लगता है कि चलो फिर अब हम लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो लीजिन के साथ चलना चालू कर देते हैं। तभी इस हरे बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है। हरे बाल वाली लड़की जो है वो शांत यहाँ पे बैठी हुई होती है और हमारा मेन कैरेक्टर और लीजिन यहाँ पे आ रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो दूर से कहता है कि मिस किन लंबे समय तक हम लोगों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी मुलाकात नहीं की है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूछने लगता है कि क्या आप वेपन खरीदने के लिए आए हैं। ये जो हरे बाल वाली लड़की है वो मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि हाँ हाँ मैं वेपन खरीदने के लिए आई हुई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी शादी से बचकर भाग के आई हुई हूँ, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर और ये जो लीजिन है उसे बताने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर अजीब से नज़रों के साथ देखने लगता है और ये जो सफ़ेद बाल वाली लड़की है वो कहने लगती है क्या क्या तुम भाग के यहाँ पे आई हुई हो। तभी ये जो सफ़ेद बाल वाली लड़की जो होती है वो बताने लगती है कि लास्ट टाइम जब मैं अपने घर गई थी तब मैंने फैसला किया था कि कम से कम एक बार उससे मिलूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने उससे मिला तब मुझे वहाँ से भागने का मन किया, कह के ये बताने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि तुम्हें सच सच सारी बातों को बता देना चाहिए। तुम्हारे माता पिता जो है वो तुम्हारे सेंड को सुनकर वो तुम्हें
कहीं से भी ढूंढ लेगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहने लगता है। तभी ये जो लीजिन होती है वो कहने लगती है अगर तुम्हें शादी नहीं करना है तो तुम शादी मत करो, तुम ऐसे बंदों के साथ बिल्कुल भी मत रहो जो तुम्हारे लायक ना हो। कह के ये सफ़ेद बाल वाली लड़की जो है वो हरे बाल वाली लड़की को भाषण देने लगती है। फिर ये जो हरे बाल वाली लड़की है वो भी कहने लगती है हाँ हाँ तुमने सही कहा, मैं इसी वजह से तो भाग के आई हूँ और लेकिन मेरे पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं है। कह के ये जो सफ़ेद बाल वाली लड़की है उसे बताने लगती है। तभी सफ़ेद बाल वाली लड़की जो है वो इस लड़की से कहने लगती है, हरे बाल वाली लड़की से, कि अगर तुम्हारे पास कोई भी जगह छुपने के लिए है तो तुम एक काम करो, तुम अभी अभी यहीं पे शादी कर लो। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।